साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों आज हम बात करेंगे जो स्टेनोग्राफर का जो रिजल्ट जारी हुआ है 333 पद और 1224 पदों को लेकर। ठीक है, तो कितनी इसमें जो है कट ऑफ गई है उसके बारे में हम बात करेंगे और फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जूनियर असिस्टेंट 3284 का भी टाइपिंग रिजल्ट आना बाकी है, तो ये कब तक आ सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। यहाँ पर देखिए ज़रूर, यहाँ देखिए स्टेनोग्राफर का जो रिजल्ट है वो 333 पदों के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ कि 333 पदों पर जो है इसकी जो क्या कट ऑफ गई है। तो यहाँ 275 पद तो साथियों ये सामान्य चयन के हैं और विशेष जो है 58 पद दिए हैं। तो टोटल इनमें इन्होंने जो है 333 पद यहाँ पर जो है इसके हैं स्टेनो के, जिसकी इन्होंने कट ऑफ जारी की है। तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए हैं यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए 3815 अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, अब इसमें जो इसकी जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की बिल्कुल इन्होंने समान कट ऑफ रखी है साथियों, यानी कि 32 नंबर पे इसकी ये कट ऑफ गई है, 32 नंबर पे। ठीक है, तो ये सेम है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की 28.50 अंक यानी कि शॉर्ट लिस्टेड इतने नंबर पर हुआ है एससी का कोई भी कैंडिडेट है तो। और जो एसटी कैटेगरी का है वो 15 नंबर पर ही यानी कि 15.75 नंबर पर शॉर्ट लिस्ट हो गया है। ठीक है, तो अब इनका क्या होना है साथियों, स्किल टेस्ट होना है। देखो 333 पद और ये जो है 1224 पद, इन पर ये वैकेंसी आई थी और इनकी रिवाइज्ड आंसर की भी एक साथ ही आई है। और अब ये जो है इन्होंने रिजल्ट भी जारी जो है एक साथ ही किया है। अब इनका स्किल टेस्ट भी 2-4 दिन का अगर रहा फ़र्क तो रह सकता है, अदरवाइज एक साथ ही ये जो है स्किल टेस्ट करा लेंगे। तो अब हम बात करेंगे 1224 पदों को लेकर कि 1224 पदों में क्या कट ऑफ गई है। तो 1224 पद हैं साथियों और इन्होंने इसमें जो कैंडिडेट लिए हैं लगभग देखो 333 वाले में तो लगभग 11 गुना बैठ रहे हैं और इस 1224 में लगभग ये 15 गुना बैठ रहे हैं। तो 18,556 अभ्यर्थियों को इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया है ना, शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिंग के लिए। तो यहाँ अब हम बात करेंगे कि भाई इसकी जो है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की एक समान कट ऑफ लगा दिए इन कैटेगरी की। ठीक है, तो 41 पे ये कट ऑफ गई है साथियों। ठीक है, 41 पर ये कट ऑफ गई है। और जो एसटी कैटेगरी की है वो साथियों 31 नंबर पे गई है और जो एक्स सर्विस मैन है उसकी 21 नंबर पे ये कट ऑफ गई है। और महिलाओं के लिए भाई जो अपनी अपनी श्रेणी में है, यानी कि जो जनरल का है वो जनरल के हिसाब से यहाँ पर जो है, और जो ओबीसी है तो ओबीसी और एससी एसटी है तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो है महिलाओं को लिया गया है। ठीक है, तो ये कट ऑफ जो है स्किल टेस्ट के लिए है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय आपको जो है स्किल टेस्ट पर ही अपना फोकस करना है और अब इसमें ज़्यादा समय नहीं है, यानी कि स्किल टेस्ट होने में लगभग आपका जो है 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ये स्किल टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। फिर यदि साथियों आपके जो है 10 से 12 नंबर फालतू हैं इससे, ठीक है, 10 से 12 नंबर फालतू है, यानी कि हम कह सकते हैं 50-55 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, ठीक है, तो मैं ओवरऑल ही आपको बात कर रहा हूँ क्योंकि इतनी ही कट ऑफ फाइनल की जो है जाती है, क्योंकि उसी हिसाब से ये कैंडिडेट लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल निश्चित होकर तैयारी करें, है ना, पूरी जी जान लगा दें, क्योंकि इसके बाद में फिर आपको जो है ये नौकरी के चांस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या दोनों भर्ती का स्किल टेस्ट एक साथ होगा? तो बिल्कुल होगा भाई, है ना, क्योंकि एक साथ ही अब इसका रिजल्ट आया तो ये दोनों एक साथ ही इसका जो है स्किल टेस्ट करा लेंगे। रिवाइज्ड आंसर की देखो साथियों, दोनों भर्तियों की 333 1224 पदों के लिए जो संशोधित उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की आई थी वो एक साथ जारी कर दी इन्होंने। ठीक है, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन यानी कि दोनों को एक साथ ही शॉर्टलिस्ट के लिए कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं, ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं। अब स्किल टेस्ट भी इनका जो है प्रबल संभावना है कि आयोग दोनों भर्तियों की स्किल टेस्ट एक साथ ले, यानी कि बैक टू बैक लेगा। ठीक है, हो सकता है पहले 333 का करा दे फिर 1224 का कराए, और ये ऐसे भी हो सकता है कि 1224 का कराए पहले फिर इसके साथ में बाद में 333 का करा ले। तो यह आयोग के पिछले ट्रेंड्स के आधार पर यानी कि एक संभावना है। जैसे ही आयोग की आधिकारिक नोटिस जारी होगा तो तुरंत चैनल पर आपको जो है इसकी अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखिए स्किल टेस्ट की सटीक तैयारी कैसे करें। तो भाई अगर आपने जो है रोज़ाना कम से कम 2 घंटे की प्रैक्टिस करो, 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है,
क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका हो गया भाई, स्टेनोग्राफी की आप जो है लगातार प्रैक्टिस करो और ऑडियो डिटेक्शन सुनकर लिखने का नियमित अभ्यास करो। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑडियो सुनोगे और लिखोगे उतना बढ़िया आपके जो है बढ़िया प्रैक्टिस होगी। और रोज़ कम से कम 1 घंटा टाइपिंग को ज़रूर दो। ठीक है, टाइपिंग करो ज़रूर। अगर आप मंगल पे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगल फ़ॉन्ट भी वहाँ पे मिलेगा। अगर आप कुर्तीदेव पे करते हो तो कुर्तीदेव भी आपको जो है मिल जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक ही ऑप्शन आपको देगा कि भाई आप कुर्तीदेव पे करो। तो मंगल फ़ॉन्ट हो या कुर्तीदेव हो, जिस पे भी आप जो है करते हो तो उस पर करते रहें। और एक्यूरेसी पर ज़रूर ध्यान रखें भाई, जिसकी एक्यूरेसी नहीं होती वो फेल हो जाता है ज़्यादातर वहाँ पे। स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी पर आपको ध्यान देना है। छोटी गलतियाँ भी अंतिम चयन से बाहर कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अगर आप छोटी छोटी गलती कर रहे हो तो अभी से ही, अभी आपके पास में समय है। ठीक है, इनमें आप सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि अब समय है आपके पास में 1-1.5 महीने का। अब बात करते हैं साथियों, काफ़ी बच्चे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 3284 का इंतजार कर रहे हैं। लगातार मैसेज आते रहते हैं मेरे पास में। ठीक है कि जी इसका रिजल्ट जो है टाइपिंग का कब तक आएगा। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, इसकी लिखित परीक्षा 1 फरवरी को हुई थी। ठीक है, तो काफ़ी समय हो गया इसकी लिखित परीक्षा को हुए भी, जबकि 5512 में भी इतना समय नहीं लिया था भाई। टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी हो गया था और टाइपिंग करा भी बहुत जल्दी ली थी। यहाँ पर क्या है, इसकी टाइपिंग तो अभी बहुत पहले होनी थी, लेकिन ये काफ़ी लेट हो गया है। पर फिर भी जैसे 1 फरवरी में इसका एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है कि भाई इसकी जो है फाइनल आंसर की 13 जून को ही इन्होंने भेज दी थी रिवाइज आंसर की। अब इसकी जो संभावित टाइपिंग का रिजल्ट है वो आपको जो है अगस्त के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगस्त माह में तो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसकी प्रबल संभावना है कि भाई अगस्त में आपको जो है इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना है भाई, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता अपनी जो है टाइपिंग डेली करते रहो, है ना। जिन बच्चों की मतलब बॉर्डर पर आ रही है तो वो अपनी प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा लो। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं भाई। अगर आपको टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें जो है मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। और जूनियर स्टूडेंट अभ्यर्थी वालों के मतलब इनके लिए अब यही बात है भाई, रोज़ाना का रूटीन बना लो। रोज़ाना कम से कम 1 से 2 घंटे तो आप टाइपिंग ज़रूर करो। और जिसकी टाइपिंग स्पीड आ भी रही है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी समय मिल गया है, तो भाई वो तो 1 घंटा प्रैक्टिस ज़रूर करो। ये मत सोचो कि भाई अब मेरी तो स्पीड आ रही है, अब मैं छोड़ दूँ, जब इसका रिजल्ट आएगा जब देख लेंगे। तो भाई ऐसे मत करना, क्योंकि प्रैक्टिस का ही खेल होता है सब। ये ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है 1 दिन कर लेंगे फिर 1 हफ्ते की छुट्टी कर लेंगे। तो हिंदी व अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग होती है भाई इसमें। ठीक है, तो टाइपिंग स्पीड पे ध्यान दें, एक्यूरेसी में सुधार करें। यानी कि एक्यूरेसी ऐसे समझो कि 99% 100% आ जाए तो और ज़्यादा बेस्ट है। बाकी 95% प्लस आनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। सबसे बड़ी गलती से बचें, यानी कि रिजल्ट का इंतजार करके प्रैक्टिस बंद बिल्कुल ना करें। यही बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें बार बार। रिजल्ट आने के बाद तैयारी के लिए बहुत कम समय मिलता है। ठीक है, हो सकता है 15 दिन 20 दिन बाद आपको जो है इसमें बुला ले, पर बाकी लगभग आप महीना मान के चलो। ठीक है, हो सकता है आपका स्टार्टिंग में पड़ जाए तो भाई 15-20 दिन बाद भी हो सकता है। अंतिम समय की हड़बड़ाहट से बचने का एकमात्र यही उपाय है, लगातार अभ्यास करो अब इस समय पे। ठीक है, तो यही जानकारी मुझे देनी थी भाई। और आखिरी दौर की मेहनत, यानी कि दोस्तों अगर आपने यहाँ तक मेहनत की है तो अब आखिरी समय में ढील बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि भाई अब यही तुम्हारे जो है सिलेक्शन को डिसाइड करेगा। क्योंकि स्टेनो वाले भी अगर जो है इसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में निकल जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि फिर वो रिजल्ट मायने नहीं करता कि आपके 70 नंबर है, 65 नंबर है, 60 नंबर है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेहनत अब बिल्कुल जी जान लगा दो इसमें। मेहनत करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, ये मत सोचो कि भाई मेरे नंबर जो अभी 10 ही नंबर फालतू बैठ रहे हैं, ठीक है, तो ये आयोग 15 नंबर 20 नंबर तक कट ऑफ को बढ़ा देता है, तो उस चीज़ में मत रहिए। ठीक है, अभी आपका फ़र्ज़ है मेहनत करना, कम से कम ये तो अपना फ़र्ज़ पूरा करो, बाद में तो भगवान के ऊपर है भाई। ठीक है, हो सकता है भाई जो कम नंबर वाले हैं वही इसको क्वालिफाई करें। ज़्यादातर जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं वो अक्सर जो है इनमें टाइपिंग में, ठीक है, शॉर्ट हैंड में निकल जाता है। तो चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसको लास्ट स्टेप पार कीजिए और सरकारी नौकरी का सपना अपना पूरा कीजिए। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, टारगेट विद राहुल को। ठीक है, और इसी के नाम से मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हर छोटी बड़ी अपडेट में लगातार इस पर ग्रुप में भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो जानकारी आपको कैसी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और शेयर करें। और जो नया साथी हमारा इससे जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।